अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। दिसंबर का महीना आ गया है, अच्छी खासी ठंड ने दस्तक दे दी है। अब इस ठंड के मौसम में रजाई बहुत ही प्यारी लगती है। रजाई कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। ऐसे में शरीर में आलस्य आना वाजिब हो जाता है। तो अब इस आलस्य को दूर भगाना और हमारे शरीर को फिट रखना, इसके लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए? तो सबसे पहले हमें वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर, रीढ़, पीठ सब एक सिधाई में। इसके पश्चात हमें वज्रासन में बैठकर कपालभाति करनी है। जी हाँ, सबसे पहले हमें कपालभाति करनी है। इससे हमारा शरीर गर्म होगा। हमारे शरीर खास करके पेट की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। साथ ही साथ हमारे नाक के अंदर और कपाल के एरिया में जितना भी फ्लूइड है वो सारा बाहर आ जाएगा, जिससे हमें आसानी होगी योगासन करने में। तो इस तरह बैठ जाएं और कम से कम 30 स्ट्रोक तो जरूर लगाएं। ज्यादा यदि आप लगा सकते हैं 50 से 100 तो आप जरूर लगाएं। आखिरी जो स्ट्रोक है वो हमारा लंबा रहेगा। वज्रासन में कपालभाति के बाद सूर्य नमस्कार। जैसा कि नाम से ये प्रतीत होता है, सूर्य नमस्कार, यानी कि शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा की जितनी आवश्यकता है सर्दियों में, उतनी हमें सिर्फ एक सूर्य नमस्कार से ही मिल जाती है। इसलिए सूर्य नमस्कार अवश्य करें और कम से कम 10 से 12 स्टेप्स जरूर करें। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। आगे हमारा आसन है हस्त सुंडित आसन। इस तरह पैरों को खोल लेंगे, हाथों को आगे की तरफ रखेंगे इस तरह से। अब यही कपालभाति के स्ट्रोक्स हमारे इस आसन में काम आएंगे। हिप्स को थोड़ा बाहर रखेंगे, कमर को थोड़ा सा सीधा रखेंगे। बेशक से आगे झुकी हुई है लेकिन बिल्कुल स्पाइन को सीधा रखना है। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ेंगे और झटके से कपालभाति का स्ट्रोक लगाते हुए नीचे आएंगे। बीस से 25 हमें ये स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसके पश्चात हमें करना है त्रिकोण आसन। पैर मैक्सिमम जितना हो सके आप बाहर की तरफ खोल लीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहें, सामने देखें। राइट पैर को इस तरह से बाहर की तरफ निकालें। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं। राइट हैंड को सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं और शरीर को इस तरह, पूरे शरीर को नीचे की तरफ लेके जाएं। हाथ हमारा लेफ्ट वाला, ये पोजीशन हमारी ये होगी और फिर हम अपने हाथ को इस तरह ऊपर उठा देंगे और त्रिकोण आसन। यहाँ पर मैक्सिमम समय तक हम रुकने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए। हाथ की तरफ देखते रहिए। कंफर्ट नहीं हो तो हाथ को इस तरह भी रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और हमारे लेफ्ट हैंड को नीचे कर लेंगे। अब इसी तरह से लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ निकालेंगे, सामने देखेंगे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। राइट हैंड को ऊपर कर देंगे और हाथ की तरफ देखेंगे। 15 से 20 सेकंड हमें यहाँ पे रुकना है। त्रिकोण आसन। हाथ को वापस लेके आएंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ को नीचे कर देंगे। 2 से 3 बार इसकी रिपीटेशन आप कीजिए। इसके पश्चात है माला आसन। पैरों को 2-2.5 फुट खोल लेंगे, हल्के से पंजे बाहर की तरफ कर लेंगे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए इस तरह जोड़ेंगे और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए नीचे जाएंगे। हाथों को, जो हमारी एल्बोज हैं, एल्बोज को घुटनों पर लगाएंगे और इस तरह पैरों को
कंफर्ट पोजीशन तक एडजस्ट करते हुए इस तरह नीचे बैठ जाएंगे। शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। 10 से 15 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, हाथों को नीचे कर लेंगे और 3-4 बार इसकी रिपीटेशन करेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस तरह बैठते हुए पंजों को हमारी तरफ खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाते हुए कंप्लीट हमारे अंगूठों को इस तरह से हम पकड़ लेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना सर घुटनों में लगाएं, क्योंकि कहा भी है स्थिरम सुखम आसनम। मैक्सिमम जितना हो सके, जहां पर आपके शरीर को सुख मिले उतना हमें करना है, लेकिन जितना भी हो आसन में रुकना है। यदि आप इतना रुक सकते हैं तो आप इतना रुकिए। कोहनियों को कोशिश कीजिए नीचे की तरफ आप यहां पर मैट पर लगाने की कोशिश करें, तो अपने आप धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना शुरू कर दीजिए। इस तरह से घुमाइए मत कमर को, गर्दन को ऊपर की तरफ ही रखिए। मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप कीजिए। इसको बार बार जैसे आप ट्राई करेंगे तो एक समय पर आपका जो सर है वो घुटनों में लगना शुरू हो जाएगा। पश्चिमोत्तान के बाद हम करेंगे चतुरंग दंडासन, जिसे प्लैंक पोज भी कहा जाता है। प्लैंक पोज में आप 3 पोजीशन होते हैं, आप कोई सी भी पोजीशन कर सकते हैं। हम इस पोजीशन में भी रुक सकते हैं, लेकिन रुकना है। मैक्सिमम जितना भी हो सके 30 सेकंड से आप शुरू कीजिए और 3 मिनट तक इसको लेके जाइए। इसमें आपको रुकना है। इसके पश्चात बो पोज यानी कि धनुरासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच देंगे, रुकेंगे 10 सेकंड के लिए, 3-4 इसकी रिपीटेशन करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे वशिष्ठासन। एक पैर को, ऊपर वाले पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हाथ को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ से राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहां पर रुकेंगे। तो इन सब योगासन और क्रियाओं से शरीर में संपूर्ण ऊर्जा का प्रसार होता है, पसीना भी आता है। इस ठंड के मौसम में यदि पसीना निकल गया तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इन सब योगासनों के बाद आपको प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। सर्दियों में किए जाने वाले प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं। आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा खान पान का विशेष महत्व है, तो खान पान में हमें मोटा अनाज सर्दियों में खाना चाहिए। गेहूं को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। बाजरा खाइए, रागी खाइए, जवार खाइए या फिर मल्टीग्रेन का जो आटा है उसकी रोटियां आप खाइए। इसके अलावा दूध, दही, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, तिल, गुड़, हरी सब्जियां, दालें, इनका सेवन आप सर्दियों में खूब कीजिए। ये आपके शरीर को तो ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाएंगी। इसके अलावा स्किन की टोनिंग और बॉडी की टोनिंग, इन सब से आपको अवश्य मिलेगी। खास करके ये जो हमारा खाया पिया है सर्दियों का, ये हमारा गर्मियों में दिखाई देता है। गर्मियों में जो हमारी बीमारियां हैं वो बीमारियां सर्दियों में खाने की वजह से नहीं पनपती हैं, या फिर जिनको गर्मियों की बीमारियां होती हैं वो सर्दियों के खाने की वजह से ही होती हैं। इसलिए सर्दियों का खान पान हमें इस तरह का करना चाहिए और साथ के साथ योगाभ्यास भी हमें करना चाहिए, ताकि हमें गर्मियों में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।